जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम लोग जो खोटा का प्रैक्टिस सेट सीरीज आप लोग को प्रारंभ किया गया था, जो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग खोटा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया शब्द के प्रयोग करल है। पथिया किसको लेकर के संबोधित किया गया है? तो पथिया यहाँ पे जो संबोधन किया गया है वो बुक को लेकर के किया गया है, किताब। नेक्स्ट प्रश्न है, शिष्ट कविता मेढ़ और मानुष के लेखक का नाम छाटा। तो मेढ़ और मानुष इसके लेखक कौन है? मेढ़ यानी कि मूर्ति और मानुष यानी कि मनुष्य। तो इसके इस कविता के लेखक कौन है? इसके लेखक है शिवनाथ परमाणिक जी। नेक्स्ट प्रश्न है, एकर में कौन संस्कार गीत ना है? तो एकर में कौन सा है जो कि वह संस्कार गीत नहीं है? संस्कार गीत में हम लोग पढ़े हैं कि 3 को इसके अंतर्गत आता है, एक तो बिहुआ गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। बट बाल गीत की बात करते हैं तो यह संस्कार गीत के अंतर्गत नहीं रखा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका लिखल है। एक पथिया डोंगल महुआ इसके भूमिका किनके द्वारा लिखा गया है? दयानंद बटोही के द्वारा। और इस पुस्तक के जो संपादक बात करते हैं तो वो कौन है? तो वो हैं संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें हम लोग को बात करते हैं तो टोटल 47 कविताएं इस पुस्तक में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, शिष्ट गीत मिली के रहिया लेखक का नाम छाटा। तो मिली के रहिया चैप्टर वाइज भी आप लोग को मैराथन कराया गया, तो उसमें भी ये बताया गया मिल को रहने के लिए किसको कहा गया है? तो 2 व्यक्तियों को, किनको? प्रदीप और दीपक को। प्रदीप कुमार दीपक इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर महतो श्याम का जन्म बछर छाटा। श्याम सुंदर महतो जी का जन्म बछर था 5 सितंबर 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवनाथ परमाणिक जी सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार झारखंड सरकार से मिलल रहे। तो ये कब मिला था? 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खोटा लोक साहित्य में 2 शब्द लिखवैया। जो खोटा लोक साहित्य है इसमें 2 शब्द किनके द्वारा लिखा गया है? तो प्रकाश चंद्र उरांव जी के द्वारा। प्रकाश चंद्र उरांव जी के द्वारा। लोक साहित्य बात करते हैं, इनका मेनली 3 प्रकार होता है, एक लोकगीत, लोक कथा और एक है परकीर्न। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य के कई गो भाग में बांटल गए? देखिए वही प्रश्न यहाँ पे आ गया। तो लोक साहित्य को 3 भाग में, एक है लोक कथा, लोकगीत और एक है परकीर्न। देन आफ्टर आगे जाकर के परकीर्न का और प्रकार है। अगला प्रश्न है, करम पर्व कौन गीत के नाय गावल जा है? करम पर्व में कौन सा गीत को नहीं गाया जाता है? तो निर्णय गीत को करम पर्व में नहीं गाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तरह के लोकगीत जे पुष माह बोंडी टूसु पोर्बे गावल जा है। पूष माह में, पूष यानी कि जो हम लोग पूष यानी कि कहने का तात्पर्य है दिसंबर जनवरी का मंथ, जिसमें ठंडा होता है। तो ठंडा के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है? घेरा गीत। कौन सा गीत? घेरा गीत। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन गीत नाय आयल है? तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे इसमें हम लोग देखते हैं तो कौन सा गीत का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है? सोहराय। सोहराय पर्व का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत में कर कौन फूल फूटे बात कहो है? तो इसमें कौन सा फूल फूटने का बात कहा जाता है? झींगा फूल, कांसी फूल, बेलंद्री फूल, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, रिमझिम रिमझिम रस चूए के बाद कहाँ कहल गेल है? तो रिमझिम रस चूने का बात कहाँ कहा गया है? बागे बहारे। अगला प्रश्न है, जय माँ जननी में केकर धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा है? तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? गंगा और कावेरी का। अगला प्रश्न है, आगू करब आपन देश कविता में कवि जी देश के आगू करे खातिर केकरा डाके हथिन? तो किनको डाकते हैं? पढ़वैया सबके, गीदड़ सबके, धरनी और चासा सबके, यानी कि ऑल ऑफ दिस के। आगू करब आपन देश, इस कविता के लेखक कौन है? तो आगू करब आपन देश, इसके लेखक है सुकुमार। अगला प्रश्न है, छोटे मोटे चेटर गांव मांझे ठीने आखरा गो तही तरे
सभे देवा खेले जुआ साई। किया तोहें सूरज देवा खेले जुआ साइगो, तोहर गैया हो देवा काम नहीं पार गो, ई करम गीत कखन गावल जाए। तो इस करम गीत को कब गाया जाता है? आखरा बांधने के समय इस करम गीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओहे रे किया बटन काड़वा तरी, ओहे रे किया बटन काड़वा तोरी आठो अंगा रे, बाबू हो किया बरन हुए सिंह, किया बरन काड़वा तोरी दुयो कान रे, किया बरन दुयो आँख बोल ओही रे, ये कौन रकमे के गीत है के। तो इसमें देखिए जानवर का जिक्र किया गया है, तो जाहिर सी बात है जानवरों की पूजा किस गीत में देखने को मिलता है? तो सोहराय गीत में। अगला प्रश्न है, ना जानू छोट भैया ना जानू बोड़ भैया रे, ससुर घारिक चिन्हवा देखाई दी, तब तो दुआर छोड़ देबो रे, ये गीत विवाह संस्कार में कखन गावल जा है? तो ये कब गाया जाता है? दुआर छेका के समय। कब गाया जाता है? दुआर छेका के समय। अगला प्रश्न है, आटंग बाटंग टीटा टोर, मीरा दोया पारी मोर, सभी साथी हमर बेहे तोय भेले चोर, ई खेल गीत कखन गावल जा है? तो नुक नुकानी के समय इस गीत को गाया जाता है। आगे प्रश्न है, छाहर कहानी में कौन महीना के उखड़वल गेल है? छाहर कहानी जिसमें कि रोहन और मोहन मजदूर रहते हैं, तो इसमें कौन सा महीना का जिक्र किया गया है? बैसाख महीना का, यानी कि पूरा गर्मी का महीना रहता है, बैसाख महीना का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, बोन बचवे के नामे के योजना बनावे ना हथी। तो बोन बचाने के लिए कौन है जो कि वह योजना नहीं बनाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका योजना किनके द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो पदाधिकारी और अभियंती के द्वारा। अगला प्रश्न है, चुनिया के छोट बेटी की करे है? तो चुनिया की जो छोट बेटी रहती है, ये कौन सा कहानी है? तो ये है हम जियब कैसे में। चुनिया की 2 बेटी और 1 बेटा रहता है। बेटा सबसे छोटा 3-4 बछर का रहता है, तो उसकी जो छोटी बेटी रहती है, वो छोटी बेटी घर को देखने का और साथ ही साथ अपने भाई को देखभाल करने का काम करती है। और इसकी जो बड़ी बेटी रहती है, बड़ी बेटी जो कि घर में एक छगरी और एक पट्ठू होता है, उसको चराने का काम करती है इसकी बड़ी बेटी कर्मी। अगला प्रश्न है, हम जियब कैसे कैले कौन समस्या पर लिखल गेल है? हम जियब कैसे, तो ये किस पर लिखा गया है? उग्रवादी पर। डमरू जो कि पुलिस आता और एमसीसी के मुठभेड़ में चुनिया का जो पति डमरू होता है उसकी हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, बलराम सिंह कते टका लय के बिन दोषी चोर सब के छोड़ बेतल। तो कितना है जो कि वह टका लेके वो छोड़ देता था? तो 50-100 रुपया। कितना? 50-100 रुपया। अगला प्रश्न है, त्रैमासिक पत्रिका के प्रबंध संपादक कौन है? तो इसके प्रमुख संपादक कौन है? BN ओहदार जी। अगला प्रश्न है, खीरा के करमैतिन कर भाई की ले ना खा है? तो इसका मुख्य कारण है कि उखीन है जो कि भाई भैगना मान है, बिल्कुल सही है। ऊ खीरा के भाई भैगना मानोथिन, बिल्कुल सही है। झारखंडे भैगना के देवता मान हथिन, ये भी बिल्कुल सही है। माइक लागिन ऊ देवता जुकुर हवे है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इस डी हो जाएगा। जो खीरा है करमितिन का भाई नहीं खाता है इस कारण से। अगला प्रश्न है, एकर में कौन गलत के छांटा? इसमें कौन सा गलत है वो आप लोगों को यहाँ पे छांटने को कहा गया है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं ऑप्शन मुंडारी में बाप परब, ये बिल्कुल सही है। कुडुक में खदी परब, ये भी बिल्कुल सही है। खड़िया में जाकोर यानी कि सरहुल परब जो आदिवासियों का जो सबसे प्रमुख फूलों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा त्यौहार? तो फूलों के त्यौहार से जो जाना जाता है वो है सरहुल। सरहुल पर्व को अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति में इस सरहुल पर्व को बाहा के नाम से जाना जाता है। संथाल में बाहा के नाम से जाना जाता है, और कुडुक उरांव में खद्दी के नाम से जाना जाता है। मुंडारी में बाप पर्व के नाम से जाना जाता है, और खड़िया में जाड़कोर के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे गलत को छांटना है, सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सरहुल पूजा के चरण कर्म दोसर दिन पावल जा है। जो सरहुल पूजा होता है तो इसका जो दूसरा दिन होता है, कौन सा पर्व उस दिन पाया जाता है, तो सरना पूजा। अगला प्रश्न है आदिवासी के लागिन मुख्य और सुस्वाद आहार रहे। आदिवासी के लागिन क्या रहता है सुस्वाद आहार, तो सरई गोटा। अगला प्रश्न है चाभी काठी नाटक के नायक के चरित्र कौन झारखंडी नेता से मेल खा है। चाभी काठी नाटक श्रीनिवास पानोरी। तो इसमें जो नायक होता है शंभू, उसका चरित्रण किसके द्वारा मेल खाया जाता है, तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शंभू के कहो है आज से हम तोर चेला, ये किसके द्वारा कहा जाता है, तो जो चाभी काठी नाटक होता है विलन होता है उसमें कालू राम जमींदार सुदखोर, तो वो कहता है किससे, शंभू से। अगला प्रश्न है कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू की मीटिंग कहाँ रही, तो इनका मीटिंग कहाँ पे रहता है, पिपरा टैंड में रहता है। अगला प्रश्न है आपन किए तो कुकरो जुगाड़ कर लेहे है तो मनुष्य भय करला, ई मानुष जन्म दुर्लभ है, ई बात के आर ककरा कहल है। तो इस बात को हम लोग देखते होंगे चाबी काठी नाटक में शंभू अपनी माँ सुहागी को कहती है। इस चाबी काठी नाटक में बता दूं तो 20 दृश्य देखने को मिलते हैं और 19 पात्र, जिसमें कि 14 पुरुष पात्र होते हैं और 5 महिला पात्र होती हैं। अगला प्रश्न है सफ़र का साथी हिंदी कृतियाँ किनकर रचना लागे, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा। शुक्र महतो घारे आंगना जगावे के नामे रेशमी के कौन डाके लाए आयल हलथिन। तो जो ये हम लोग पढ़े हैं तो इसमें जो शुक्र का बेटा का शादी रहता है तो उसमें जो रेशमी रहती है उसको डाकने के लिए कौन आती है, तो रेशमी को डाकने के लिए आती है सुगिया और हेमिया। कौन, चानों वाली कहानी पढ़े होंगे आप लोग, तो कौन डाकने के लिए आती है, सुगिया और हेमिया। अगला प्रश्न है कोन्हो बेकैत से लव और आपनौती के नाता कखन बन जाए, तो ये जब लव और आपनौती के नाता कखन बन जाए, जखन काम लिए के रूहू है तखन। मोरे के पहल जंगली के माँ की कहल है, तो मोरे के पहल जंगली के जो माँ है वह काची कहा जाता है, तो ये क्या चीज कहा जाता है उनके माँ के द्वारा, हमर हर के 100 गोटे रुपया हो। हर का मतलब क्या चीज हो जाता है, तो हर का मतलब पहले जमाने में देखे होंगे संदूक जानते होंगे, परिचित होंगे, तो हर का संदूक का ही अर्थ होता है। तो पान के गुमटी के बिजनेस, ये भी सही है, पान के गुमटी के बिजनेस करे ले दलेल थी। गावा देवी तोर बिजनेस बढ़ैथू, ये भी आशीर्वाद दिए थे, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रश्न है दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से कौन क्लास तक मिलल रहे, तो 7वां क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक। खूब कहनी में गुनसर के माय के कौन बीमारी भेल रहे, तो ऐसे तो ये अपेंडिक्स यानी कि पेट की बीमारी अपेंडिक्स वहाँ पे बीमारी हो गया था। अगला प्रश्न है सर्वनाम कई गो भेद हुए है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के मेनली 6 भेद होते हैं। दीपावली कैसन संज्ञा लागे, तो दीपावली है जो कि वह किस प्रकार का संज्ञा है। दीपावली एक या पर्सनल त्यौहार का नाम है। इसमें यदि यहीं पे त्यौहार लिखा रहता, ठीक है, यदि यहाँ पे त्यौहार लिखा रहता तो ये हो जाता पूरा आप लोग का जातिवाचक, लेकिन इस त्यौहार से निकलकर एक त्यौहार का जिक्र दीपावली का किया गया है, सो वो है व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है नर शब्द के स्त्रीलिंग हते, तो नर शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, जिसका स्त्रीलिंग क्या चीज हो जाएगा, ढाड़। अगला प्रश्न है खोठा के मुख्य रूप कई गो लिंग के विधान है, तो लिंग इसमें कई गो विधान है, मेनली 3 गो खोठा में लिंग का भेद बताया गया है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है और हाँ, इसमें जो ऑप्शन आप लोगों को दिए रहेंगे तो ऑप्शन देखिए, जैसा कि हम लोग एक नर का बहु स्त्रीलिंग यहाँ पे देखिए, तो नर का यदि हम लोग देखते हैं तो चारों ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पे सेटअप किए गए हैं कि चारों ऑप्शन सटीक है। लेकिन मैं आप लोग को प्रत्येक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोग को बस एक ही सजेस्टेड करता हूँ
कि प्राथमिकता उस चीज़ को देना है जो कि ऑप्शन में सबसे पहले रहता है। किसी किसी आप ऑप्शन में देखिएगा कि 2 उसके आंसर होते हैं, लेकिन आंसर हम लोग को सही टिक किसको देना है, जो पहले प्राथमिकता यानी कि जो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं जिसकी प्राथमिकता पहले होती है। जैसे कि एक आप टॉपर का ही नाम सुनते होंगे, यदि 500 में दोनों का 400 नंबर आ गया तो जो सबसे पहले स्कूल में बात करते हैं, सबसे पहले अगर ये लड़का जानकारी ए और ये लड़का बी, यदि सबसे पहले ये अपने जो भी प्रिंसिपल है उनको जानकारी देता है तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसको भी मिलता है। और ये यदि बाद में ये सूचना देता है अपने प्रिंसिपल को कि मेरा भी उतना ही नंबर है, तो इसको प्राथमिकता थोड़ी कम हो जाती है। ये आप अक्सर अपने डेली यूजेज लाइफ में भी देखे होंगे। भले इसका नंबर दोनों का सेम ही है, लेकिन जो पहले देता है उसको प्राथमिकता पहले दी जाती है, यानी कि सर्वाधिक प्राथमिकता उसको दी जाती है। तो इसी प्रकार कुछ कुछ ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इससे आप ये मत कहिएगा कि इसका ऑप्शन गलत आपने बता दिया या आंसर गलत। ये इस प्रकार आप लोगों को प्रायोरिटी बेस पर, प्राथमिकता बेस पर कुछ कुछ प्रश्न आप लोगों को डायरेक्टली माइंड टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है सोनार शब्द के, सोनार शब्द के बहुवचन हते। तो सोनार शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, सोनरा सोनरवा। क्या चीज हो जाएगा, सोनरा और सोनरवा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मास्टर जी शब्द के बहुवचन ना हते। मास्टर जी शब्द का बहुवचन क्या चीज नहीं होगा, तो मास्टरनी वैन। क्या हो जाएगा, मास्टरनी वैन। ये इसका बहुवचन नहीं होगा। गिला गुला गुलैन नीन निखीन रीन टीन, ये सब जिसमें प्रत्यय लग जाता है उसका भी बहुवचन बनाते हैं। और मास्टरनी ई प्रत्यय आप लोग एक से बहुवचन में पढ़े होंगे। यदि आ या फिर अमेकर आ या फिर छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ, जब ये अकारांत जिन वर्ड में आते हैं तो उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, तो वैन प्रत्यय जोड़ करके। और वहीं बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई, जब ये दोनों आ जाते हैं तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, ऐन प्रत्यय। याद करने का ट्रिक है कि जिसमें आ रहा है, आ के साथ ऊ हमेशा लिंक कीजिएगा, ठीक है। और ये जैसे ये आ है तो ये तो ऊ से ही तो बना है, आधा हिस्सा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और जिसमें आ गया, जिसमें आ गया तो फिर पुनः यहाँ पे आ जुट नहीं सकता, वहाँ पे क्या जुट सकता है, वाह। यदि हम लोग यहाँ पे आ में कर आ अकारांत आ गया तो क्या यहाँ पे फिर हम लोग ऐन जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये आप लोग को बेसिकली ये ट्रिक बेस पर याद कर लेना है कि आ और आ का बनावट किस प्रकार है, ऊ के जैसा। इसी प्रकार ना बनावट है, सिर्फ इसमें हम लोग ये ऐड कर देते हैं। तो ये तो मेनली ऊ हुई है, और इनके साथ क्या हम लोग जोड़ नहीं सकते, 2 बार आ जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। तो क्या जोड़ सकते हैं, वैन। और ई तो अपने याद हो जाएगा कि 2 प्रत्यय ही, एक सिर्फ ऐन और एक वैन। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को है। जब मास्टरनी ई, जब हम लोग बनाएंगे मास्टरनी नी ई अकारांत आ गया और ई आ गया तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ऐन जोड़ेंगे, वैन इसके साथ नहीं होगा। तो वही इसका बहुवचन नहीं होगा। अगला प्रश्न है बीएन ओहदार जिस शब्द बीएन ओहदार लेतारे कई गो वर्तमान काल है। वर्तमान काल बीएन ओहदार की लेतारे कई है, वर्तमान काल 4 गो, और अन्य के लेखक के मुताबिक कितना है, 3 गो। 3 गो फिर 6 गो फिर 3 गो, यानी कि सबसे पहले वर्तमान काल में 3 गो, भूतकाल में 6 गो और भविष्यत काल में 3 गो। लेकिन बीएन ओहदार जी के अनुसार वर्तमान काल में 4 गो है। अगला प्रश्न है लड़का मन काहे गोहार कर रहल है, ई वाक्य कौन काल है। तो इसमें कौन सा काल हम लोग को देखने को मिलता है, अधपूर्वा वर्तमान काल देखने को यहाँ पे हम लोग को मिलता है। अगला प्रश्न है हम सुनत रहब। क्या चीज प्रश्न है, हम सुनत रहब ई वाक्य कौन काल है। हम सुनत रहब, इसमें कौन सा काल हम लोग को देखने को मिलता है, लगातार भविष्यत काल। हम सुनत रहब यानी कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को सुनता रहूँगा, कंटिन्यूअसली आप हम लोग को सुनते रहेंगे। तो ये लगातार, इसमें कंटिन्यूअस का बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हम गाना गाय सके ही, सके हो ई वाक्य कौन काल है।
हम गाना गा सके हैं, तो इसमें कौन सा काल है? हम गाना गा सकते हैं। इसमें शक बात है, ये तो शक का जिक्र किया जा रहा है कि हम गाना गा सकते हैं। इसको भी अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं, अधिक कॉन्फिडेंस रहता तो ये सेंटेंस हो जाता कि मैं गाना गाऊंगा। गाऊंगा यानी कि ये कॉन्फिडेंस लेवल पे बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पे हम गाना गा सके ही, मैं गाना गा सकता हूँ, यानी कि शक के भाव से देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीक़ा से ये कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न है 51 प्रश्न, शून्य विभक्ति कौन कारक के कहल जा है? तो शून्य विभक्ति जो कर्ता कारक होता है उसको शून्य विभक्ति कहा जाता है। जो कर्ता कारक होता है उसको शून्य विभक्ति कहा जाता है। और जे खोटा में कारक पढ़िएगा तो इसके जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे डायरेक्टली एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कौन सा कारक चिन्ह है। तो उसको याद करने के लिए आप लोग हिंदी के कारक चिन्ह है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब सेंटेंस बेस पर एग्जाम पूछा जाएगा प्रश्न, तो हिंदी से ज़्यादा आप लोग वहाँ पे स्पष्ट तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, ये जो अपदान से इसमें अलग होने की बात कही जाती है, तुलना होने की बात की जाती है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है उकर ले खरीद ले है, उकर ले खरीद ले है यू वाई के कौन कारक के प्रयोग भयल है? तो इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? उकर ले, उकर ले यानी कि संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह पीछे लिया गया, एक सेंटेंस दे दिया गया और यहाँ पे पूछ दिया कौन सा कारक। तो यहाँ पे यदि आपका हिंदी का कारक चिन्ह विभक्ति याद रहेगा तभी यहाँ पे बन तो सकता है इसी खोटा में भी, लेकिन हिंदी का विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह याद रहता है तो आप लोग को बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध में, और एक हो जाता है लास्ट में संबोधन, संबंध में पर संबोधन हे भो अरे। तो यहाँ पे संप्रदान कौन सा जिक्र किया जा रहा है? ओकर ले यानी कि किसी दूसरे के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। सो संप्रदान कारक किसका हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार अगला देख पा रहे होंगे सोटे पिटले, सोटे पिटले ई वाई के कौन कारक के प्रयोग है? सोटे यानी कि साधन बता रहा है, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण से, करण यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? एक साधन युक्ति है कि इसके माध्यम से, तो सोटे से, सोटा एक प्रकार के क्या चीज है? माध्यम है या एक प्रकार का युक्ति है, इसके माध्यम से उसको पीटा गया यानी कि करण कारक है, करण से। अगला प्रश्न है जकर ऊपरे क्रियक फल, जकर ऊपरे क्रिया के फल प्रभाव पड़े है यह क्रिया से प्रभावित हवे वाला कारक के कहल जा है। यानी कि जकर ऊपर क्रिया के फल प्रभाव पड़े है, क्रिया का जो फल प्रभाव पड़ता है या फिर क्रिया से प्रभावित हुए है, तो उसको कौन सा कारक कहा जाता है? यानी कि कर्ता ने कर्म को, जैसे सोंटा से पीटा, जैसे यहाँ पे होता तो राहुल को सोंटा से पीटा, राहुल ने मोहन को सोंटा से पीटा, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता यानी कि राहुल ने मोहन को, कर्म को, किसको जो प्रभावित होता है वो कौन प्रभावित होता है? कर्म कारक यानी कि मोहन। जो दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति सेकेंड पर्सन, उस पर ये प्रभावित किया जाता है, तो इसका क्या चीज सही आंसर हो जाएगा? कर्म पर ये प्रभावित होता है क्रिया का, कर्ता ने कर्म को। अगला प्रश्न है मंगरे बुधना के, मंगरे बुधना के शुक्र खातिर सोटा से टंडियाए मारले, हिया मंगरे, हिया मंगरो कौन कारक लागे? तो यहाँ जो मंगरा है कौन सा कारक है? जैसे देखिए मंगरा बुधना के शुक्र खातिर सोटा से टंडले, तो जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे देख पा रहे होंगे मंगरा, तो कर्ता ने, कर्ता ने जो काम करने वाला है, कर्ता ने बुधना को शुक्र खातिर सोटा से पिटले, यानी कि मंगरा है यहाँ फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहने का तात्पर्य है कि कर्ता कारक, सेकेंड पर्सन तो वो कर्म कारक हो जाएगा। सोहन लागे रे जीते, सोहन लागे रे गीते केकर वर्णन भेटा है? तो इसमें कौन सा वर्णन भेटाया जाता है सोहन लागे रे गीत में?
झारखंड के प्रकृति के और झारखंड के संस्कृति कर ऑप्शन ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, देवघर साफ सुथर शहर है। देवघर किस प्रकार है? साफ सुथर शहर है। तो यहाँ पे साफ सुथर कौन चीज है के? साफ सुथर यानी कि ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। संज्ञा यहाँ पे देख पा रहे होंगे देवघर, देवघर एक स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा है। देवघर की विशेषता बता रहा है कि देवघर जो जिला है वो साफ सुथरा है, यानी कि ये साफ सुथरा कैसा वर्ड है? तो ये विशेषण वर्ड है। कैसा वर्ड है? विशेषण वर्ड है। अगला प्रश्न है, हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आएग निझावे, खाली स्थान कौन कहने के भाग हके? तो ये कौन सा कहने का भाग होता है? खूंटा भीतर चिया गोटा। खूंटा भीतर चिया गोटा आप देखते हो कि जिमिरजिट जिकिस्ता, यानी कि पूरा अंत तक वह पूरा कोशिश करता है, अंत तक पूरा वह कोशिश करता है। कौवा का ये काफ़ी ये बात करते हैं हम लोग को अंदर में मोटिवेशन पैदा करने वाला ये कहानी है। जिमिरजिट पूरा अंतिम क्षण तक वह कोशिश करते रहता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न की। 59 प्रश्न है, मध्य गंगा महाकाव्य ककर रचना लागे। जो मध्य गंगा महाकाव्य रचना है ये किनके द्वारा रचा गया है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, शिवनाथ परमाणिक, विनोद कुमार, ए.के. झा और दिनेश दिनमणि। तो मध्य गंगा क्या जी? मध्य गंगा, ये मध्य गंगा रचित किया गया है। 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। मेढ़ मानुष जो हम लोग थोड़ा देर पहले थे, तो मेढ़ मानुष के भी यही रचनाकार है। कौन? मेढ़ मानुष के शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है, जे वाक्य क्रिया के कर्ता के रूप रहे है वो कौन कहला है? तो वो क्या चीज कहलाता है? भाववाच्य। क्या कहलाता है? भाववाच्य। अगला प्रश्न है, कहवा के पीरे माटी, कहवा के पियरे माटी, कहवा के कुदार हो, कहवा के पाँच सुहागिनी, माटी कोरे जाय हो, ये गीत कैसन लोकगीत लागत? तो ये किस प्रकार का लोकगीत है? इस लोकगीत की बात करते हैं तो ये मटकुरवा लोकगीत है। किस प्रकार का लोकगीत है? मटकुरवा लोकगीत। अगला प्रश्न है, कुकुर मुहुआ कैसन समास सके। कुकुर मुहुआ किस प्रकार का समास है? कर्मधारय समास। सत भतारी कैसन समास सके। सत भतारी, यहाँ पे कोंठ देखने को मिल रहा होगा। तो जो समास में कोंठ पहला समझाता है वो होता है द्विगु समास। द्वंद्व में आप लोग बात करते हैं तो द्वंद्व में इस प्रकार हाइफन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, परपरी, परपराही, परजरू, इस शब्द में कौन उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? पर शब्द, पर उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसगर, बेसगर, लैरगर, जोरगर, खादगर, इस शब्द कौन प्रत्यय के प्रयोग करल गेल है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? गर प्रत्यय का। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अभिभाव, जो अभिव्यय भाव नाय हके तकर छांटा। अव्यय भाव समास। तो अव्यय भाव समास ये मेनली रिपीटेशन का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे, इसमें किसी प्रकार का रिपीटेशन यहाँ पे नहीं है। कर्म कारक सही प्रयोग छांटा। कर्म कारक के सही छांटा। कर्ता ने कर्म को यानी कि सेकेंड पर्सन को यहाँ पे बात किया गया है, सेकेंड पर्सन को लेकर के। तो राम के डाकलय, कोई होगा एक फर्स्ट पर्सन तो वो सेकेंड पर्सन यानी कि राम के डाकलय। तो यहाँ पे कर्म कारक कौन सा हो जाएगा? राम के डाकलय। अगला प्रश्न है, पतय के बीरी में राख के बहबल टूटल चूल केकर भेटा है। तो ये कौन सा चूल भेटाता है? किसको चूल भेटाता है? ये बूढ़ा और नाती लोग कथा पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप देखते होंगे। तो ये किसको भेटाता है? तो ये भेटाता है किसको? कौन सा प्रश्न है हम लोग को? 76 प्रश्न। और 68 प्रश्न हम लोग देखेंगे। डायरेक्टली आप लोग का 76 प्रश्न यहाँ पे बोल दिया था। तो 68 प्रश्न है हम लोग को कि पानी बरसले धान हते कौन काल के बोध करावे है। यदि पानी बरसतले तो धान हतले, यहाँ पे
दूसरों को यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे राम आता तो मैं जाता, यानी कि ये ढेस लगा दे रहा है दूसरों पर, ढेसाहा यानी कि दोष दे रहा है। जैसे कि नहीं बोल रहा है पानी बैठले धान हथले, यानी ये दूसरों पर दोष दे रहा है, यानी कि ये ढेसाहा भविष्यत काल है। अगला प्रश्न है रंजित खाय लेल है, ई वाक्य कौन काल है? रंजित खाय लेल है तो ये कौन सा काल है? बीतल काल, बीतल काल है। रंजित है वो खाना खा लिया है। छठियारी शब्द के परिवाची शब्द छांटा, छठियारी शब्द का परिवाची शब्द हो जाता है नारता। लोकगीत के आत्मा कहल गेल है, लोकगीत की आत्मा ककर कहल गेल है? रस के। अगला प्रश्न है तबे हम कवि न, तबे हम कवि न, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ए.के. झा जी के द्वारा। झूमटा गीते के लेतारे गलत उत्तर छांटा, तो यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए झूमटा गीते के लेतारे गलत उत्तर के छांटा, तो यहाँ पे गलत क्या चीज़ है? एकर में बाजा कर प्रयोग करल जा है, एकर में जो बाजा का प्रयोग करल जा है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो इसका गलत आंसर हो जाता है। झूमटा गीते के लेतारे गलत उत्तर छांटा, तो क्या इसमें गाजा उजा का प्रयोग किया जाता है? तो नहीं, इसमें बाजा का प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत ऑप्शन है। रूसल भोला कविता के शैतान रूपे ककरा देखवल गेल है? रूसल भोला कविता इसमें शैतान रूप में किसको दिखाया गया है? तो बाघ को। शत्रु कर छाती रूप मांदाय चढ़ी, लहू लुहान शोभे बाखे शोभे, शोभे से जैसन सूरज महान, ई टोनाटा कौन कविता के लागे? तो ये कौन सा कविता का है? जय जवान जय किसान। कौन कविता का है? जय जवान जय किसान। और इसके लेखक कौन है? तो जय जवान जय किसान महेश गोलवार जी। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न आप लोगों को बोल दिया गया था कि पत्ते के बीरी में राख के बहावल टूटल चूल केकरा भेटा है? तो ये किसको भेटाता है? ये भेटाता है राजकुमारी को। अगला प्रश्न है सात भाई के एक बहन दुर्रोती के की नाम रोए? सात भाई एक बहन का दुर्रोती नाम क्या रहता है? सुग्गा। पहरेदार टेपा के बोने के भीतर जाय ले कौन वजह से रोक हथिन? तो कौन वजह से रोकता था? क्योंकि राक्षसीन के वजह से वो पहरेदार रोकता था, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उस जंगल में एक राक्षसीन रहती थी। राजा राजा गोटे राजे की डिंडोरा पिटवी है, तो राजा है जो कि वह गोटे राज में क्या डिंडोरा पिटाता है कि सोना लखे चूल वाला ढूंढे के और अपन बेटी के बिहा देवे, संगे संगे सोना रकम चूल वाला के लड़का के आधा राज देवे के, यानी कि ये दोनों उनके राजा के द्वारा ये ऐलान किया जाता है। अगला प्रश्न है दू बिहा दुर्गति के शिक्षा दुए? दू बिहा का दुर्गति है ये क्या शिक्षा देता है? यहाँ पे एक छूट गया है कि दू बिहा नाय करे चाही, दू बिहा नाय करे चाही और साथ ही साथ एक बिहा प्रथा के नाय तोड़े चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी बोथ। गुदु पुचू रानी केकरा चाटे के बहाना करे है? तो केकरा चंटे के बहाना करे हुए, यानी कि उसको जो ललचाहा है उसको सबक सिखाने, चंटे का मतलब है सब सिखाने का करता है, तो कौआ को। चुनिया का मर्द कैसे मराए गेल रहे? तो चुनिया का मर्द जो हम जियाब कैसे चुनिया होता है, तो इसका मर्द डमरू होता है, वह कहाँ पे मरा जाता है? तो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में। अगला प्रश्न है 83 प्लस गलत के छांटा, तो इसमें आप लोग को गलत ऑप्शन को छांटना है। तो इसमें हम लोग पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे गैया, गैया कौवा के दूध देवे ले पानी मांगो है? तो नहीं, दूध देने के लिए वो क्या चीज मांगता है? हरियर घास। दू बिहा के दुर्गति में के परजोरत रहे? दू बिहा का जो दुर्गति होता है इसमें नेगेटिव यानी कि परजरुआ कौन रहती है? तो बड़की जो रहती है वो परजरुआ रहती है। अगला प्रश्न है रे ललचाहा देखली अपन लोभे के फल, ई बात कौआ से के कोहो है? तो ये बात कौआ से कौन कहता है? गुड्डू पुचू रानी, जो कि पोका इसका नाम होता है, पलाश के रंग के भांति लाल रंग का पोका होता है। अगला प्रश्न है कवि जी केकर जन्म और मरण सफल मानो हथिन? तो किसान और जवान के सफल मान लेथिन कवि।
जय जवान जय किसान, महेश गोलवार। अगला प्रश्न है, औखिन कर जन्म सफल हिया औखिन शब्द के वचन छांटा। औखिन, औखिन, औखिन तो ये तो बहुवचन है, और बहुवचन के साथ साथ क्या चीज़ है, तो ये अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। औखिन हो गया या फिर इखिन, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, खोटा भाषाएं सा ओजी कौन आकार के लिखल जा है। तो सा के ओजी कौन सा लिखा जाता है, सा के ये धन सा ओजी इसके ओजी में लिखा जाता है। और जो मूर्धन सा होता है ये सा, इसके ओजी में खा भी और सा भी, लेकिन ये जो तालब सा है इसके ओजी सिर्फ ये धन सा का प्रयोग किया जाता है। बापे देले एक बेर माइये लेही बेरी बेर, ई अर्थ है। इस बुझवेल का अर्थ हो जाता है सिंदूर। आघोष के शामिल वर्ण के नाम बतावा। आघोष, आघोष यदि आप पढ़े होंगे, वर्ण परिचय पढ़े ही होंगे, तो वहाँ पे जो हम लोग का पहला रहता है, जैसे कि का हो गया, खा हो गया, गा और घा और ये अंगा। तो इसमें जो पहले के दो होते हैं, सभी जितने भी होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, तो पहले के जो दो होते हैं, जैसे चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, तो ये दोनों क्या चीज़ अंतर्गत आते हैं, ये दोनों के दोनों अघोष के अंतर्गत आते हैं। बाकी इधर जो तीन आगे ये घोष, घोष या फिर सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा में हम लोग देख पा रहे होंगे, तो छा, छा है जो कि वह अघोष के अंतर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, महाप्राणी, प्रश्न है, महाप्राणीकरण के सही पटलेर छांटा। अगला प्रश्न है, महाप्राणीकरण के सही पटतेर छांटा। महाप्राणीकरण के सही पटतेर छांटना है। तो महाप्राणी अभी हम लोगों ने जैसा कि देखा, का हो गया, खा हो गया, गा, घा और अंगा। तो इसमें जो पहला दूसरा वो तो अघोष होता है, बाकी तीन सघोष यानी कि घोष होते हैं। ठीक उसी प्रकार और अल्प प्राण और महाप्राण में बात करते हैं, तो पहला अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, यानी कि ये अल्टरनेट होता है। पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। से यहाँ चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, इया, फिर टा ठा डा ढा ना, फिर ता था दा धा ना। तो ये इस प्रकार होता है। और प्राण ये अल्टरनेट होता है, सबसे पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। और घोष अघोष में तो ये दोनों सिर्फ अघोष होते हैं, बाकी ये तीनों के तीनों घोष के अंतर्गत आते हैं। अंगा का प्रयोग तो ऐसी होता नहीं है, लेकिन इसके बाकी हम लोग ना का बात करते हैं, ना का तो प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार जो आज अंत में इया का भी प्रयोग होता है, तो इया ना ये सभी घोष के अंतर्गत आते हैं और प्राण में अल्प प्राण के अंतर्गत। तो इसमें महाप्राणीकरण यानी कि किसमें चेंजेस देखने को मिला है, तो हम लोग देखते हैं इसमें चेंजेस बा भा, पा फा, पा का देखिए, क्योंकि यहाँ का यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजिंग, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं है। बट इसमें महाप्राणीकरण का सही पटतेर एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, खैबे के खैबे। कैसे हो जाता है, देखिए, पा हो गया, फिर फा हो गया, फिर बा हो गया, फिर भा हो गया। ये तो अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। ये देखिए बा यहाँ है, बा है यहाँ पे खैबे, तो ये अल्प प्राण महाप्राण में परिवर्तन हो गया, यानी कि भा में। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही देखने को मिलेगा कि अल्प प्राण से महाप्राण में परिवर्तन हो गया है। अगला प्रश्न है, उनार्थक शब्द के बनवे के लिए केकर प्रयोग करल जा है। तो उनार्थक शब्द का प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तही दत्त प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ के उनार्थक शब्द बतावा। तो पहाड़ का उनार्थक ये बड़ा से छोटा रूप को भी और साथ ही साथ कुछ वर्ण को आदर भाव दर्शाने के लिए भी उनार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहाड़ का उनार्थक इसका छोटा रूप बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, टुंगरी। डोडगा के उल्टा, डोडगा यानी कि क्या चीज हो जाता है, डोडगा का लंबा, डोडगा यानी कि लंबा, इसका उल्टा हो जाएगा बितना यानी कि छोटा। पटपटाइल के उल्टा शब्द छांटा। पटपटाइल, पटपटाइल का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, भींगा। पटपटाइल नहीं बोलते हैं, जैसे कि कुछ भी हो जाता है कि या फिर बच्चा रोने लगता है, तो देखिएगा कि धूप के दिन में वो बाहर में अंगना में या रोड में खड़ा होकर रोता है,
तो नहीं, उसके दादी या माँ के द्वारा कहा जाता है। जनरली ये गांव में इस प्रकार वर्ड सुनते होंगे कि का रोदिया में पटपटा ले हेने छोहरिया मायले ने, ऐसे नहीं, ऐसे वर्ड सुनते होंगे। या फिर कुछो भी आप कपड़ा भी है छत में देखने होंगे टांगते हुए, तो नहीं बोलता होगा कि कपड़ा के काव में पटपटा ले। या फिर कुछ बीज हो जाता है, जैसे कि जो भी हम लोग बीज देखते होंगे दमगोदी इस प्रकार का, या कुछ भी बीज होता है, वो जब छत में गांठते हैं, या धान जनरली छत में गांठा जाता है, तो नहीं बोलते हैं कि धोनिया धुपुआ में धनवा पटपटाए लागल हो, जाके उतार दी नहीं, यानी कि उसको पटपटायल यानी कि पूरा वो सूख जाना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? भींगना। अगला प्रश्न है कड़कड़। कड़कड़ के उल्टा शब्द छांटा। कड़कड़ जैसे नहीं, कुछ आप रोटी पकाते होंगे, उखरी रोटी हम लोग आटा जनरली रोटी जो बोलते हैं, तो वो जब पूरा हार्ड हो जाता है तो नहीं बोलते कड़कड़। कैसन कड़कड़ पूरा पकाए दे, इसको थोड़ा मुलायम लुहुर पुहुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लुहु पुहु। उल्टा क्या हो जाएगा कड़कड़ का? लुहु पुहु। सदर के उल्टा शब्द छांटा। सदर का उल्टा क्या हो जाएगा? मोफसल। अगला प्रश्न है गुहाल परब में डोडा बाटे कई गो डांगर गुलैन के ले जा हले। ढोढ़ा गढ़ा ढोढ़ा। नहीं, देखते होंगे गर्मी दिन के, जैसे आप खुले जानवर को खुला छोड़ देते हैं, तो वो गर्मी के दिनों में पानी का स्थान ढूंढने बोलता है, यानी कि जहाँ पे पानी का स्रोत थोड़ा कम जमा होता है, वहाँ पे जानवर वहाँ पे जा कर के उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे नहाते हैं। गर्मी के दिनों में ये अक्सर देखे होंगे। तो उसको ढोढ़ा क्या बोला जाता है? गढ़ा ढोढ़ा। तो ढोढ़ा में वो जो होता है ग्वाल पर्व में गोरखिया कितने जानवरों को लेकर के जाके वहाँ पे प्रत्येक दिन है जो कि धोता होता था, तो एक साथ में 5 से 7 गो लेकर के, कितना? 5 से 7 गो को लेकर के ग्वाल पर्व, जिसमें सोहराय पर्व का जिक्र किया गया है कि ऐसे ऐसे वो अपने खाता है और उनको सूखी सिर्फ देता है, तो जिसके कारण वो नाराज होकर के पुनः चल जाता है। तो फिर वो उसको समझ में अपना गलती आ जाती है, फिर वो पुनः सबको फिर खीर जो पकाता है पीठा उठा, वो सब फिर उसको खिलाता है। अगला प्रश्न है चापू के गलत कथन छांटा। चापू का गलत कथन यहाँ पे छांटना है। चापू का गलत कथन पहला देख पा रहे होंगे। चापू कहले सोच काट के बेंकवे ले गेले है, आर सोहेला काठ आर सिंह पुछवल झापरा काट के घिसरेले है। ये बिल्कुल सही कथन है। यहीं पे यदि हम लोग अगले कथन की बात करते हैं, तो चापू कहले हमर बाप कांटा बारी कांटा बेड़, ये भी बिल्कुल सही है। हमर माय 1 ले 3, तो नहीं, 1 ले 3 नहीं, बल्कि 1 ले 2 करे गेल है, 1 ले 2 करिल गेल है। ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा के संकलन करता के रही। बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा, साथ ही साथ चिया गोटा जो होता है चिया गोटा, वो भी इनके बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा और साथ ही साथ चिया गोटा, इनके दोनों के लेखक कौन है? इन दोनों लोक कथा के लेखक हैं दिनेश दिनमणि। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही समझिए कि एक लिमिट समय में आप लोग को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए। देन फिर आप लोग को अल्टरनेट डेज में आप लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अब ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट अल्टरनेट पर चलते ही रहेगा। साथ ही साथ इसका जो चैप्टर वाइज है वो भी आप लोग को दिन प्रतिदिन यानी कि अल्टरनेट डेज पर, बिकॉज इस वीडियो काफ़ी मैराथन लंबा होता है तो डेली अपलोड करना थोड़ा ये मुश्किल है। तो इससे पहले आप लोग को जो भी है गीत, सोहन लागेरे गीत, उसका प्रॉपर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट आप लोग का बहुत ही जल्द और एक मैराथन आने वाला है।